हेलो फ्रेंड, स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में 25 प्रश्न कवर कराएंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखकर जाना। आइए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो पहला प्रश्न है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से किस स्थान से निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा अमरकंटक की पहाड़ियाँ। राइट आंसर बी बनेगा। ओके साथियों, राइट आंसर बी बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, काशी विश्वनाथ मंदिर निम्न निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तो किस देवता को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर बनेगा भगवान शिव को। राइट आंसर बी बन जाएगा। ओके साथियों, राइट आंसर बी बनेगा, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का बाहरी तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो कितने डिग्री सेल्सियस है? तो इसका राइट आंसर होगा सी 6000 केल्विन। राइट आंसर सी बन जाएगा। ओके साथियों, याद रखना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, राजा सूरज सेन ने किस शहर की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? ए इसका राइट आंसर बन जाएगा, ग्वालियर शहर की स्थापना की थी। राइट आंसर ए इसका राइट होगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए 1530 में हुई थी। राइट आंसर ए इसका राइट होगा। ओके साथियों, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चित्तौड़गढ़ किला स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। 20 का राइट आंसर होगा। ओके साथियों, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? तो किस वर्ष तैयार की थी? तो इसका राइट आंसर होगा 2009 में तैयार की थी। राइट आंसर बी बनेगा। ओके साथियों, याद रखना, राइट आंसर बी होगा, 2009 में तैयार की गई थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, पंजाब। राइट आंसर डी होगा। ओके साथियों, याद रखना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? तो वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1980 में आया था। राइट आंसर सी होगा, 1980 में आया था। याद रखना साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। विश्व में सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, रफलेशिया का फूल। राइट आंसर डी होगा, याद रखना। इसका वजन 7 kg होगा। कितना? 7 kg इसका वजन होगा। आइए बढ़ता है नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किसी व्यक्ति को याद यदि रात में कम दिखाता है तो उस व्यक्ति को में किस विटामिन की कमी है? तो रात में कम दिखता है तो उस व्यक्ति में किस विटामिन की कमी है? तो इसका राइट आंसर है होगा ए, विटामिन ए की कमी है। और विटामिन ए का स्रोत है गाजर। ओके साथियों, याद रखना, राइट आंसर ए इसका होगा। नेक्स्ट प्रश्न को लेकर चलते हैं। भारत में कंप्यूटर के जनक है? तो भारत में कंप्यूटर के कौन जनक है? तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। राइट आंसर
बी बनेगा। ओके साथियों, याद रखना राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी। ओके साथियों, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राइट आंसर सी होगा, याद रखना साथियों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 121 करोड़, राइट आंसर बी बनेगा। ओके साथियों, राइट आंसर बी होगा, याद रखना कितनी 121 करोड़ होगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे साक्षर संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? सबसे साक्षर राज्य संघ, तो इसका राइट आंसर होगा डी, लक्षद्वीप, राइट आंसर डी होगा, याद रखना साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। स्वामीनाथन आयोग किससे संबंधित है? तो स्वामीनाथन आयोग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, किसानों को होने वाली समस्याओं का निर्धारण करना, राइट आंसर सी बनेगा, याद रखना साथियों। कौन सा राइट आंसर सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अलकनंदा नदी, राइट आंसर बी बन जाएगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सुकुमार सेन, राइट आंसर ए होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड, राइट आंसर बी होगा, याद रखना साथियों। अगले प्रश्न को लेकर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सर सैयद अहमद खान, राइट आंसर ए होगा, याद रखना साथियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। भारत में रजत क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में रजत क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सी, इंदिरा गांधी, राइट आंसर सी होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न को लेकर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कोलकाता बंदरगाह, राइट आंसर बी होगा, याद रखना साथियों, राइट आंसर बी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमा दास किस खेल से संबंधित है? तो हिमा दास किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, फुटबॉल से संबंधित है, राइट आंसर डी होगा, एथलीट, एथलीट्स से संबंधित है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके साथियों, राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? तो अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, कर्नाटक में, राइट आंसर बी होगा। ओके साथियों, और ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते रहो। और लास्ट प्रश्न है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर जिनेवा होगा, राइट आंसर ए बनेगा, याद रखना साथियों। कौन सा? राइट आंसर ए होगा। ये हमने 25 प्रश्न इस वीडियो में कवर करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।